हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज का जो टॉपिक है वह है मॉर्निंग वॉक। यह एक ऐसे है। इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज़, ऐसे एंड पैराग्राफ्स का हिंदी में मीनिंग या अनुवाद देखते हैं। इसके साथ ही इसे पढ़ना और इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस है यह एक ऐसे है जो बहुत ही यूज़फुल है। तो इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह ऐसे। आज के ऐसे का टॉपिक है मॉर्निंग वॉक। इसका मतलब हुआ सुबह की सैर। देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब दैट सेज। इसका मतलब हुआ कि ओल्ड मतलब होता है पुराना, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत, यानी एक पुरानी कहावत है जो कि है अर्ली टू बेड and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। क्या मतलब हुआ इसका? चलिए हम लोग देखते हैं। अर्ली का अर्थ होता है जल्दी, बेड टू बेड यानी सोना, एंड राइज का मतलब होता है उठना, मेक्स मतलब बनाता है, अ मैन यानी मनुष्य को या व्यक्ति को, हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ, वेल्दी मतलब धनवान, एंड वॉइस, वॉइस मतलब होता है बुद्धिमान। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब कि मैं आदत में हूँ, यानी मेरी आदत है कि गेटिंग अप अर्ली यानी जल्दी उठने की, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में। इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मेरी आदत सुबह जल्दी उठने की है। इन द पास्ट 2 years यानी पिछले 2 सालों से आई हैव फॉर्म्ड द हैबिट ऑफ गोइंग फॉर लॉन्ग मॉर्निंग वॉक्स। इसका मतलब हुआ कि फॉर्म्ड मतलब होता है बनाना, हैबिट यानी आदत, गोइंग फॉर लॉन्ग मॉर्निंग वॉक यानी जाना लंबी, मॉर्निंग यानी सुबह, वॉक्स यानी सुबह की सैर। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मैंने आदत बना ली है सुबह लंबी सैर पर जाने की। सम पीपल प्रेफर योगिक एक्सरसाइजेस। सम मतलब कुछ, पीपल यानी आदमी, कुछ लोग, प्रेफर मतलब होता है पसंद करना, यौगिक, यौगिक का अर्थ हुआ योग, एक्सरसाइजेस यानी व्यायाम। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि कुछ लोग पसंद करते हैं योग से जुड़ी एक्सरसाइजेस यानी व्यायाम करने का। बिकॉज मतलब क्योंकि these keep not only the body but also the mind in perfect condition। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि कुछ लोग योग से जुड़ी व्यायाम करना पसंद करते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर को ही नहीं, माइंड को भी यानी हमारे दिमाग को भी उत्तम स्थिति में रखता है। Yogic exercises cannot be learned without the help of a yoga teacher। यौगिक एक्सरसाइजेस यानी योगाभ्यास या योग से जुड़ी व्यायाम कैन नॉट बी लर्नड यानी सीखा नहीं जा सकता, विदाउट यानी के बिना, द हेल्प ऑफ अ योगा टीचर यानी योग वाले शिक्षक के बिना, योग शिक्षक के बिना यह योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, नहीं सीखा जा सकता। बट वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज, लेकिन
सैर एक ऐसा व्यायाम है विच इज़ द चीपेस्ट, जो कि सुलभ है। इट डज नॉट नीड एनी ट्रेनिंग, यानी इसे करने के लिए किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द ईजीएस्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस, यह सारे व्यायाम में सबसे आसान है। अ मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, सुबह की सैर सबसे अच्छा व्यायाम है। इट कैन कीप अ पर्सन फिट, यह मनुष्य को फिट रखता है, यानी तंदुरुस्त रखता है। एंड फ्रेश, और ताज़ा रखता है। थ्रू आउट द डे, यानी पूरे दिन यह मनुष्य को तंदुरुस्त और पूरे दिन ताज़ा रखता है। इट रिफ्रेशेस द माइंड, यह दिमाग को ताज़ा करता है। एंड इम्प्रूव्स हेल्थ, और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। इट प्रोवाइड्स फ्रेश एयर टू लंग्स, प्रोवाइड्स मतलब प्रदान करना, फ्रेश एयर यानी ताज़ी हवा, लंग्स मतलब होता है फेफड़ा, यानी यह हमारे फेफड़े को ताज़ी हवा प्रदान करता है। एंड प्यूरिफाइज द ब्लड, और प्यूरिफाइज का मतलब होता है शुद्ध करना, ब्लड मतलब खून, और यह खून को भी शुद्ध करता है। इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, इम्प्रूव्स मतलब सुधार करना, डाइजेशन मतलब होता है पाचन, यानी यह पाचन में भी सुधार करता है। That is why doctors always recommended morning walks to their patients for gaining sound health and freshness of energy. इस सेंटेंस का मतलब हुआ That is why, मतलब इसलिए डॉक्टर ऑलवेज रिकमेंडेड, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, रिकमेंडेड मतलब सलाह देना, मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर, मतलब कि इसलिए डॉक्टर हमेशा अपने मरीजों को सलाह देते हैं सुबह की सैर करने को। फॉर गेनिंग साउंड हेल्थ, क्यों सलाह देते हैं? ताकि अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। एंड फ्रेशनेस ऑफ एनर्जी, और ऊर्जा की ताजगी बनी रहे। इट इज़ लाइट एंड बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस, लाइट मतलब होता है हल्का, बेस्ट यानी सर्वोत्तम, फिजिकल फिटनेस यानी फिजिकल मतलब शारीरिक, फिटनेस मतलब कि तंदुरुस्ती। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि यह हल्का और सर्वोत्तम है शारीरिक फिटनेस के लिए। देयर इज अ ह्यूज पार्क एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस। क्या मतलब हुआ इसका? चलिए हम लोग देखते हैं। देयर इज अ ह्यूज पार्क, ह्यूज मतलब विशाल यानी बहुत बड़ा, पार्क मतलब होता है उद्यान। तो एक विशाल उद्यान है एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर, अबाउट यानी कि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर, फ्रॉम माई हाउस यानी मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक विशाल उद्यान है। इट इज़ कवर्ड विथ ट्रीज एंड श्रब्स, यह पेड़ और झाड़ियों से ढका हुआ है। द ड्यू ड्रॉप्स ऑन द लीव्स, ग्रासेस एंड फ्लावर पेटल्स शाइन लाइक लिटिल पर्ल्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ड्यू का अर्थ होता है ओस, ड्रॉप्स यानी कि गिरते हैं, लीव्स यानी पत्ते, ग्रासेस यानी घास, फ्लावर पेटल्स का मतलब होता है फूल की पंखुड़ी पर। हाँ, शाइन यानी कि चमकता है, लिटिल मतलब छोटी, पर्ल्स मतलब मोती। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि
ओस की बूंदें पत्तों पर, घास पर और फूलों के पंखुड़ियों पर गिरता है तो वह ऐसे चमकता है मानो छोटी मोतियां हो, जो कि सुबह में होती है। द रिफ्रेशिंग कूल ब्रीज blowing over flowering plants spread a pleasant fragrance around the park. The refreshing cool breeze, refreshing यानी तरोताज़ा, cool मतलब ठंडी, breeze का मतलब होता है हवा, blowing यानी बहती है, over मतलब ऊपर, flowering plants यानी खिले हुए फूल, spread a pleasant मतलब होता है आनंदित या आनंद, फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू, अराउंड मतलब चारों ओर, पार्क यानी उद्यान। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि फूलों के पौधों पर बहने वाली ताज़ी ठंडी हवा पार्क के चारों ओर एक सुखद खुशबू फैलाती है। द बर्ड्स चीर्पिंग इन ग्रुप्स आर सीन ऑल अराउंड। चिर्पिंग का अर्थ होता है चहचहाहट या चहकना, ग्रुप्स यानी कि समूह। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि चिड़ियों की चहचहाहट जो कि ग्रुप्स में यानी समूह में होती हैं वह चारों तरफ दिखाई देती है। इट इज़ द सेम सीन डेली यानी यह समान दृश्य प्रतिदिन दिखती है। एंड द सेम people we meet in the park, but the charm of the early morning is everlasting. इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि it is the same scene daily यानी कि समान दृश्य रोज़ ही प्रतिदिन ही देखने को मिलती है। एंड द सेम पीपल और समान पीपल यानी व्यक्ति मनुष्य, वी मेट इन द पार्क हर रोज हम लोग समान व्यक्ति से समान मनुष्य से मिलते हैं। बट द चार्म ऑफ द अर्ली मॉर्निंग यानी चार्म का अर्थ होता है आकर्षण, अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सवेरे, इज एवरलास्टिंग यानी अनंत। तो जो सुबह सवेरे का जो चार्म होता है यानी आकर्षण होता है वह अनंत होता है। अनंत यानी जिसका कोई अंत ही ना हो। वी रन ऑन द सर्क्यूलर पाथ, हम लोग वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं। ऑफ द पार्क, उद्यान के वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं। आफ्टर टू कंप्लीट राउंड्स वी लेट आवरसेल्व्स फॉल ऑन द वेट ग्रास। 2 चक्कर लगाने के बाद यानी पूरी करने के बाद, वी लेट आवरसेल्फ यानी हम लोग खुद को, फॉल ऑन द वेट ग्रास यानी खुद को भींगी हुई यानी गीली घास पर नीचे गिरा देते हैं। एंड रोल हैप्पीली ऑन द सॉफ्ट ग्रास बेड बिलो। रोल मतलब होता है घूमना, और नीचे नरम घास के बिस्तर पर खुशी से लौटते हैं। लिटिल चिल्ड्रेन आर ऑल्सो सीन प्लेइंग विथ बॉल्स। छोटे बच्चे भी नज़र आते हैं गेंद से खेलते हुए। Only the old and the aged are seen sitting in groups. सिर्फ बूढ़े और वृद्ध ही समूह में बैठे दिखाई देते हैं। They prefer to sit quietly. वे चुपचाप बैठना पसंद करते हैं। And discuss political matters. और वे राजनीतिक मामले पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ कुछ वर्ड्स का हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। ओल्ड मतलब होता है बूढ़े, एज यानी कि वृद्ध, प्रेफर मतलब पसंद करना, क्वाइटली मतलब चुपचाप, डिस्कस
यानी कि चर्चा करना, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, मैटर्स मतलब मामले। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वे चुपचाप बैठना पसंद करते हैं और वे राजनीतिक मामले पर चर्चा करते हैं। द चेंजिंग टाइम्स, और किस पर चर्चा करते हैं? बदलते समय पर। एंड द यंगर जेनरेशन, और युवा पीढ़ी पर। चेंजिंग टाइम्स यानी कि बदलते समय, यंगर जेनरेशन मतलब युवा पीढ़ी। आगे हम लोग देखते हैं, I lie down to rest and watch the sun in the sky। क्या मतलब हुआ इसका? कि मैं आराम करने के लिए लेट जाता हूँ और आकाश में सूर्य को देखता रहता हूँ। The sight of the rising sun and the quick change of colors are captivating। क्या मतलब हुआ इसका? द साइट ऑफ द राइजिंग सन यानी जो उगते हुए सूरज का जो दृश्य होता है, एंड द क्विक चेंज और जो जल्दी से बदल जाता है, ऑफ कलर्स यानी रंग, आर कैप्टिवेटिंग वो बहुत ही मनोरम होता है। अ मॉर्निंग वॉक कीप्स मी फ्रेश, सुबह की सैर मुझे ताज़ा रखता है। एंड एनर्जेटिक द होल डे, और पूरे दिन शक्तिशाली रखता है। अ रेगुलर मॉर्निंग वॉक इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ साउंड बॉडी एंड माइंड। एक प्रतिदिन सुबह की सैर ज़रूरी है, फॉर मेंटेनिंग यानी बनाए रखने के लिए, अ साउंड बॉडी एक स्वस्थ शरीर को, एंड माइंड और एक स्वस्थ दिमाग को। The first rays of the sun are very good for health। सुबह की पहली किरण हेल्थ के लिए यानी स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। It is fact that health is wealth। यह तथ्य है कि स्वास्थ्य ही धन है। A morning walk every day keeps the doctor away। सुबह की सैर जो प्रतिदिन की जाती है, उससे हमें डॉक्टर को दूर रखने में मदद मिलती है। इट इज़ द चीपेस्ट एंड द बेस्ट रेसिपी। यह सरल, सस्ता और एक उत्तम रेसिपी है फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, जो कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखती है। So this was the essay about morning walk। आपको यह ऐसे कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा लगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे मुझे और भी हौसला मिलेगा आगे का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का। तो मिलती हूँ फिर से एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।